हेलो एवरीवन, गिल्ज मेंटोर ਦੇ ऑफिशियली YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ एग्जाम ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਟਨ नहीं है कि हो जे। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक असी उस बारे पूर्ण तौर पर यकीनी नहीं बना सकते, बल्कि तुसी अपनी 22 तरीक के हिसाब नाल ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण करके अगे पिछे जरूर हो सकता है, अदरवाइज कोई कारण नहीं हो सकता। कारण की हो सकता है इस ते भी आप डिस्कस करांगे और अज दे इस पर्टिकुलर छोटे जे सैशन दे विच आप डिस्कस करांगे कि बेस्ट स्ट्रैटजी एंड प्लैनिंग की हो सकती है कि इस एग्जाम के संबंध जो साडे कोल रिमेनिंग मैं कह सकदा कि एटलीस्ट 15 डेज पे है, 2 वीक्स ने, 2 वीक्स के अंदर असीं की रिपीट करिए, की रिवीजन करिए, क्योंकि बहुते स्टूडेंट्स का कंप्लीट तौर पर आप कह दीए कंसनट्रेशन PSPCL एग्जामिनेशन सीगा, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने इदा नहीं सोचा सी कि बहुत जल्दी एग्जाम हो सकता है, तो इनफैक्ट ये चीज़ां सीगियां। लेकिन अज बेस्ट प्लैनिंग एंड स्ट्रैटजी आप डिस्कस करांगे जो थोड़ा इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ज़्यादा हैल्प करेगी। और मैं दसना चाहना है कि स्टैटिक्स के पार्ट को लैके बहुत स्टूडेंट्स परेशान ने, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जिन्ना भी हो सकता है अज मैं थोड़ा बेस्ट तरीका दसांगा और यह दसांगा कि इत्थों ये चीज़ पढ़ लो, इस तो इलावा कुछ नहीं पढ़ना। राइट, उही चीज़ें तुहानूं एग्जाम च देखण नूं मिलणगीआं और बहुते स्टूडेंट्स इस चीज़ नूं लैके परेशान भी है कि सर सानूं मटीरीयल कित्थों मिलेगा, किद्दां सानूं प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं ये सारिया चीज़ां तुहाडे नाल 1 बाय 1 डिस्कस करांगा। गाइज, सब तो पहला दसना चाहना है कि गिल्ज मेंटोर की टीम ने थोड़े लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज रेडी की है। तुसी PSPCL के रिगार्डिंग, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जिद्दां भी तुहानूं सूटेबल करता है, चाहे PSPCL JEE है, इन्हां दे संबंध च तुसी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग तुसी अज ही प्लान सबसक्राइब कर सकते हो, जिहदे च तुहानूं मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्लस उहदे च तुहानूं स्टडी मटीरीयल भी मिल रहा है। ठीक है, तो सब तो पहला तो आप गल करते हैं कि जिहड़ा कि बेसिकली कंसैप्ट यानी खास तौर पर बच्चे परेशान ने कि स्टैट्स पार्ट नूं लैके कि असीं सारे नूं किद्दां तैयार करिए। ठीक है, बेसिकली ये अंदर सब तो पहली चीज़ है मोड, और दूसरा पार्ट है मीडियन, और तीसरा पार्ट अगर आप गल करिए मीन, और फिर आ जाता है मीन डाइवर्शन से पार्ट आ जाएगा, फिर स्टैंडर्ड डाइवर्शन पार्ट आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यह कंसैप्ट है 7th 8वीं 9वीं और 10वीं क्लास की बुक के कंसैप्ट दे रखे है। तुसी NCERT तो भी पढ़ सकते हो और तुसी जनरल जी बुक है कितों भी पढ़ सकते हो। राइट, लेकिन अगर तुसी बाय गूगल की हेल्प करके पढ़ोगे तो तुहानूं सारे कंटेंट नहीं मिलणगे। इन्हां दा बेसिक तरीका तुहानूं मैं दसदा, इन्हां तो बेस तो जनरल MCQ पूछे जा सकते हैं कि ठीक है स्टैंडर्ड डाटा किहड़ा या प्राइमरी डेटा किहड़ा या इदां दे क्वेश्चनस पूछे जा सकते हैं। जो तुहाडे वास्ते सब तो बेस्ट चीज़ है कि असीं तुहानूं इंज करांगे कि NCERT बुक का जो मटीरीयल होएगा उस कंटेंट नूं अज असीं याद रखना है कि इस वीडियो दे कमेंट बॉक्स दे विच असीं अटैच कर दांगे, तुसीं प्लीज़ उत्थों डाउनलोड करके उन्हों पढ़ लिओ। ठीक है, लगभग असीं 2-3 PDF अटैच करांगे। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, स्टैट के संबंध में तुहाडा सारा मसला हल हो जाना। इस तो इलावा जो कि आप कह दें कि हिप्टोग्राम वाले क्वेश्चनस ने, जिद्दां कि आप मैक्सीमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बारंबारता वाले सवाल कहते हैं। ठीक है, तो बारंबारता वाले क्वेश्चनस है ने वो थोनों जरूर 1-2 सवाल जरूर देखने को मिल सकते हैं। इस तो अलावा ये की आएगा, ये आएगा कंप्लीटली DI। हुण DI किहड़ी आएगी, DI आएगी ग्राफ ते। ठीक है, ग्राफ DI आएगा। ये आएगा एक तो थोनों पाई चार्ट ते क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा जिमें कि आप बैंकिंग के अंदर ग्राफ होंदा है ना, सिमिलर थोनों DI पूछी जाएगी। और DI दे विच कंसैप्ट की होएगा, वही सेम कंसैप्ट होएगा जिहड़ा कि परसेंटेज हो गया, या आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, तो सेम चीज़ां तुहानूं पूछियां जाणगियां। इस कंसैप्ट नूं लैके बिल्कुल भी परेशान तुसीं नहीं होना है। जे आप कह दईए कि स्टैट पार्ट दे विचों आप मैक्सीमम जो ये कंसैप्ट ने साढ़े 5 टॉपिक ये ने, इन्हां दे विचों ज़्यादातर तुसीं मन्नोगे कि 15 क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलणगे और बाकी 15 क्वेश्चन तुहानूं DI चों मिलेगा। इसलिए की बेस्ट तरीका हो सकता है, देखो 30 पॉसीबल है कि 30 थोड़ी तैयारी अगर अच्छी तुसीं 30 भी लै सकते हो, बट किसी भी एग्जाम लई साडा सैल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दूजा पॉइंट अपने को बनता है कि हुण आपां इस पार्ट तो इलावा मैथ पार्ट दे विच की करना। देखो मैथ ओवरऑल इंडिया का जो मर्जी एग्जाम दोगे थोनों कंप्लीट ऑल टाइप का मैथ रेडी करना ही पैना है। ठीक है, हुण तुसीं कहोगे कि सर असीं घट टाइम जो ट्रिग्नोमैट्री है या मैंशुरेशन है जो भी है, साडी जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही ने वो तुहानूं बहुत हैल्प करनगियां। कंटिन्यू देख लो, तुहानूं बहुत सारे हमेशा गिल्ज मेंटोर के चैनल पर मैं तुहानूं गल कहांगा
कि जिन्ना भी असी काम करावांगे चाहे स्लो करावांगे असी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सैटां दे क्वेश्चनस उठा के ही तुहानूं सॉल्व करावांगे जित्थों तुहानूं ये एस्टीमेट होएगा कि प्रीवियस ईयर च किदां आए है। सैकेंडली गल है कि उन्हां नूं किदां आपां सॉल्व कर सकते हैं, यह बेस्ट तरीका हो सकता है। ठीक है, तो एक तो तुसीं की करना है कि डेली जो मैथ की क्लास है ईवनिंग 8 बजे क्लास है उसनूं देखना नहीं भुलना। ठीक है, हालांकि इस क्लास की रेंज आप घट्टो घट्ट 40 तो लैके 45 मिनट कर दें जिहदे कि आप मैक्सीमम क्वेश्चन से रिवीजन कर लांगे। ठीक है, जितों तक आउंदी गल रीजनिंग की, रीजनिंग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल आएगी एज यूजल। थोनों पता है कि रीजनिंग का पार्ट ऑलमोस्ट सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदा है, लेकिन इनफैक्ट दैट मैं फिर भी दस देना कि खास तौर पर जिहड़े कि जिन्ना कि स्लॉग का पार्ट है, ठीक है, स्लॉग हो गया या आप कह दिए कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। सिटिंग अरेंजमेंट दे विच आप 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखने, एक तो जिद्दां की हो गया मैं कह सकदा कि लाइन ते सिटिंग होगी, इस तो इलावा जिमें कि या आप कह दिए बॉटम एंड टॉप वाले सिस्टम ते क्वेश्चन आउंदे ने। ठीक है, बिल्डिंग वाले, और थर्ड जिमें कि हो गया सर्कल ते, राइट, ये क्वेश्चन है। या हो सकता है कि नवे तरीके की कोडिंग डिकोडिंग का जो क्रेज चलिया होया आ मैं उत्थे भी डिस्कस करना चाहांगा कि जिवें तुहानूं पता है कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन अजकल नवे आउंदे वो आ सकते हैं, तो तुसीं वो भी रिवीजन कर सकते हो। रीजनिंग तो बाद आप गल करते हैं स्टैट हो गया अपना, रीजनिंग हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के संबंध ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ मॉक टेस्ट सीरीज ਤੁਹਾਨੂੰ बेस्ट कंसैप्ट मिल जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PDFs भी अटैच करके दिते जा रहे हैं जिस करके ਤੁਸੀਂ रिवीजन कर सकोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल भी क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ इस पर्टिकुलर सैशन चो आउट नहीं होएगा। ठीक है, इस तो अलावा कंप्यूटर की गल करते हैं, कंप्यूटर के टोटल 20 मार्क्स आउणगे कि जिसने किसी भी स्टूडेंट्स ने इग्नोर नहीं करना है। बहुते बार आप कह दें कि फटाफट मैथ कर लो जी, हुण स्टैट ते सारिਆਂ ने फोकस होया पे, ये ना होवे कि तुहाडा कंप्यूटर सैक्शन बहुत ज़्यादा वीक रह जाए। तो इस चीज़ को भी तुसीं नाल ही लैके चलना है जिस करके कि तुहानूं सारा कंसैप्ट यानी 1 बाय 1 सारियां चीज़ां क्लीयर हो जाए। क्लीयर है, चलो कंप्यूटर तो बाद आप गल करते हैं कंप्यूटर के थोनों लगभग असी ऑलमोस्ट मैं कह सकदा कि 1000 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इत्थे अपलोड करते असी। कुछ क्वेश्चन साडे सैक्शनल टेस्ट के कंप्यूटर के ऐड ने, तो बहुते थोनों क्वेश्चन है वो एजटीज मिल जाएंगे जो एग्जाम च थोनों रिपीट होणगे। ठीक है, रिपीट देखने को मिलणगे। इस तो इलावा आप गल करते हैं जीके की, जो जीके जो कि अपना लगभग मैं कह सकदा 40 मार्क्स का आएगा। 40 मार्क्स के विचों साडा आइडिया यह कहता कि 4 स्लैब च पूछा जाएगा। देखो सब तो पहला गल करते हैं सीए करंट पूछा जाएगा, पॉलिटी दे विच थोनों कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, हिस्टरी दे विच आपां गल कर दीए कि कल्चर के संबंधित हो गया, और उस तो बाद हो गया जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी के संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैं कह सकता कि बहुत ज़्यादा लेंथी कंसैप्ट है कि तुसी जीके च अपनी बेस्ट अप्रोच बना के कर सकते हो। इनफैक्ट कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा टफ नहीं सी, बट फिर भी अगर आप गल करिए कि जिस कैंडीडेट ने एवरेज स्टडी कर रखी है तो एवरेज स्टडी वाला कैंडीडेट ज़्यादा नहीं तो मैं कह सकता है कि इत्थे कम से कम 25 मार्क्स लिया सकता है। प्रेजेंटली तुसी फोकस करना है कि करंट दे विच तुसी चीज़ां याद रखनियां कि एक तो मेनली जिहड़ियां बुक्स लॉन्च किने कीतियां, ठीक है, दूसरा हो गया कि आप गल करते हैं कि अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स होए ने, ठीक है, ये नोट कर लो थोनों बहुत ज़्यादा, क्योंकि साडा डे बाय डे एक्सपीरियंस रहिंदा है। हर दिन असी किसी न किसी पेपर नूं फरोलदे हैं, पिछे जो भी पेपर हुंदा है, जो भी लेटेस्ट पेपर होने हैं, सारियां चीज़ां तो एक्सपीरियंस फिर इन्हां चीज़ां ते जाके निकलदा है कि हाँ यार ये पेपर का फ्रेम सैट हो सकता है। ठीक है, बुक्स लॉन्च किने कीती है, बुक्स का ऑथर कौन है, अपॉइंटमेंट्स है, अपॉइंटमेंट्स चाहे वो गवर्नर दी है, याद रखो, चाहे वो CM दी है, चाहे वो किसी भी कंट्री का प्रेजिडेंट है या PM है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तो अलावा नैक्सट आउंदी है कि स्कीम्स, जिवें कि आप कह सकते हैं कि सुपोषण स्कीम है, कालिया स्कीम है, किहड़े स्टेट ने लागू की है, तो ये वालियां हो गई। ठीक है, सरबत खालसा, जिवें ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ने, राइट। इस तो अलावा जिवें गल करते हैं कि लेटेस्ट जिवें कई बार गवर्नमेंट की करती ऐप्स लॉन्च कर देंदी है, कंज्यूमर ऐप लॉन्च की है, तो दसो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो ये सवाल थोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दसना चाहांगा लगभग तुहानूं असीं इस वीक दे नैक्सट वीक दे विच 500 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट तुहानूं PDF देवांगे अलॉन्ग विद यानी पिक्चर। तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल तैयार कर लोगे, मेरी गारंटी है तुसी बहुत कुछ अच्छा सीखोगे। साडा यही देखो सिंपल जी कहानी है, जिन्ने भी स्टूडेंट्स गिल्ज मेरे तो एक्सपैक्ट करते हैं, साडी टीम च मैंबर बहुत घट है, साडे कोले काम बहुत ज़्यादा हुंदा है, पूरा नहीं हुंदा, इस करके तुहानूं समझ सकते हो। लेकिन असी जो भी है कोशिश करांगे कि फर्दर आप थोड़ा होर रेस नाल करांगे।
ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਰਚਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਸਸ ਅਵੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਸ ਅਵੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰ 6 ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਓਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਯਾਨੀ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕੌਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜੋ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਮਸ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੇ ਬੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਜਨਰਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਊਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਅਰੀਅੰਤ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੋਨੀਮਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ, ਐਂਡ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਨ ਵਰਡ, ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰੇਜ਼। ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ ਤੇ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਵੋਕੈਬ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 40 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਸੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਰਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਹੈ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਕਾਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਊਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਊਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰੀਅੰਤ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 22 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਚਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜੋ ਪੇਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲੀਅਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ www. ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ, test.com ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਮੈਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੀਕੇ ਹੈ,
ठीक है। और इत्थे स्टैट पार्ट है एंड वी हैव इंग्लिश। तो साडे कोले 6 पार्ट ने। 6 पार्ट दे विचों अगर आपां गल करिए तो 6 पार्ट दे विचों पेपर फ्रेम हुंदा तो साडा मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्कोर कितना हो सकता है। मैक्सीमम टू मैक्सीमम स्कोर मैं तुहानूं ये नहीं कहांगा कि तुसी 200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक है ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੋਲ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਅਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 40,000 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਪੋਸਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ एवरीवन। ठीक है, इस संबंधित अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है, गोल अपना बनाना है। अपना गोल बनाओगे तो भीड़ चो हमेशा कल्ले निकलोगे, भीड़ दे विच चलोगे तो तुहानूं धक्के जरूर वजणगे, इस गल नूं याद रखना है। ठीक है, अगे वधो, पॉजिटिव तरीके नाल वधो। बुक्स जो भी है सिर्फ रिवीजन करो, कुछ भी एक्सट्रा मत खरीदो। ठीक है, भी हाँ जी असीं ये पढ़ लीए वो पढ़ लीए, जो तुहाडे कोले बस उस ते फोकस करो, उसनूं रिवीजन करो। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये हो सकता है। इस तो अलावा बेस्ट तरीका जे तुहाडे कोले है तो तुसीं प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, उसनूं भी अगे वधाओ। बाकी फिर जो भी साडी हैल्प होएगी असीं तुहानूं मिलांगे नैक्सट सैशन च। तब तक ख्याल रखते रहो, टेक केयर, बाय बाय एंड जरूर पढ़ना।